क्या तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? मैंने कोई जोक नहीं मारा है। मैंने तो तुम्हें एक ऑफर दिया है, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारा जवाब नहीं में है तो सीधा मना कर दो। यूं हंस के मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स मैक्स, रिलैक्स। अपना गुस्सा इतना हाइपर मत करो। पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं हंस क्यों रहा हूं। तुम अपने आप को बहुत बड़ा गैम्बलर मानते हो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। आरव की बात सुनकर मैक्स को और गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर एक जोर का पंच मारा और फिर तेज आवाज में कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? सीधे सीधे कहो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली भी मेरे कब्जे में है, और अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? समझ तो मैं बहुत पहले ही गया था मैक्स कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्या नहीं। अगर तुम्हें मुझे मरवाना होता तो मैं अब तक यहाँ नहीं बैठा होता। पर सच ये है कि तुम मुझे मरवाना नहीं चाहते, तुम मुझसे कुछ और चाहते हो, और मुझे पता है कि वो क्या है। क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? ये अचानक शर्त की बात कहाँ से आ गई आरव? मैं तो तुम्हें एक ऑफर देने आया था और अब तुम मुझे शर्त की बात कर रहे हो। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसी शर्त मैक्स जो तुम्हारे लिए भी सरप्राइजिंग हो और मेरे लिए भी। तुम एक गैम्बलर हो। एक बार बेट इस चीज पर लगाते हैं कि मैं एक फोन कॉल करूंगा। अगर उस फोन कॉल के बाद भी मेरी जान पर खतरा बना रहा तो मैं खुद अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगा। तुम मेरी फैमिली के साथ जो भी करोगे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया, मतलब उस कॉल के बाद मैं सेफ रहा, तो तुम मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दोगे। क्या कहते हो? मंजूर? हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा। अगर किसी ने भी तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो मुझे मत कहना। इतना कहते हुए मैक्स चुप हो गया। तब आरव ने अपना फोन निकाला और वो अपने फोन पर एक नंबर सर्च करने लगा। लेकिन इतनी देर में राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे रूम में बैठकर ही हमें धमकी दे रहा है और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। पता नहीं ये किसको फोन लगाने वाला है। आप इसे ऐसे परमिशन कैसे दे सकते हैं? तब मैक्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, रिलैक्स करो राहुल, मुझे पता है कि ये चाहे किसी को भी फोन लगा ले, यहाँ पर इसकी मदद कोई नहीं करेगा। आखिर ये क्या कर सकता है? राहुल तुम चिल करो और आरव तुम फोन लगाओ। पर डैड, राहुल तुम बस देखते रहो ये किसे फोन लगाता है। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जो इसके एक ही फोन पर यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। आरव उन दोनों की बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। तब उसने कहा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मैक्स, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस को आसानी से तोड़ कर रहूंगा, अभी के अभी। इतना कहते हुए आरव ने अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया और कॉल लगा दिया। फोन जब रिंग कर रहा था तब आरव के चेहरे पर स्माइल थी। मैक्स कंफ्यूजन के साथ उसे देख रहा था। कॉल रिसीव होते ही आरव ने फोन पर कहा, मैं भी एक कसिनो में हूँ, तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ, बाय। आरव ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। तब मैक्स जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम में 1% भी दिमाग नहीं है? किसी आदमी से बात करो तो एटलीस्ट हेलो हाय कुछ तो बोलो। आई डोंट बिलीव यू। मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी को भी फोन लगाया था। तुम बस 5 मिनट रुक जाओ मैक्स, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने किसको फोन लगाया था। अगर 5 मिनट बाद यहाँ कोई नहीं आया ना, तो फिर याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है? आरव ने अपनी बात कहकर चुप्पी साध ली। मैक्स घड़ी की तरफ देख रहा था और कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। 4 मिनट बाद मैक्स के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि वो आरव से जीत गया है। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और फ्रेडरिक अंदर आ गया। फ्रेडरिक को देखकर मैक्स थोड़ा हैरान हो गया और पूछा, फ्रेडरिक तुम यहाँ पर? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ मैक्स। इतना कहते हुए फ्रेडरिक आगे आया और आरव के पास में खड़ा हो गया। कहिए सर, फोन किया था। फ्रेडरिक के पीछे पीछे 10 आदमी और उस कमरे के अंदर आए और साइड में खड़े हो गए। ये देखकर मैक्स कंफ्यूजन के साथ खड़ा रहा। तब फ्रेडरिक ने आरव से कहा, सर हमारा काम यहाँ पर हो गया, आपने बोला था तो मैं आपके पास आ गया हूँ। क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? हम चल सकते हैं फ्रेडरिक, लेकिन मैं इस आदमी की अकड़ अभी तोड़ना चाहता हूँ। इसका कहना था कि ये मुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। क्या बोलते हो मैक्स? अब क्या रिएक्शन है तुम्हारा? आरव की बात सुनकर मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया और तब आरव अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे ढंग से पेश आते तो मैं तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी बताता और तुम्हें ठीक से ट्रीट करता। लेकिन तुमने शायद गलत रास्ता चुना है और अब उस रास्ते को चुनने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आरव की बात सुनकर फ्रेडरिक मैक्स की तरफ पलटा और उसने कहा, मैक्स तुमने शायद बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मेरा तुम्हें यही सजेशन है
कि जितनी जल्दी हो सके इनसे माफी मांग लो, वरना जो भी होगा तुम उसे खुद ही देख लोगे। मैक्स कंफ्यूजन में उन दोनों को देख रहा था और फिर चिल्लाते हुए कहा, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 2 मिनट पहले जो आदमी मेरे सामने बैठा था, जिसे मैं मारने वाला था, वो अचानक से इतनी पावर कैसे दिखा सकता है? आखिर हो कौन तुम? मुझे जवाब दो, मुझे जानना है कि तुम कौन हो। तुमने अंबानी फैमिली का नाम तो सुना होगा। मैं इंडिया की अंबानी फैमिली का मेंबर हूं। मेरा नाम आरव अंबानी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इससे आगे कुछ बताने की जरूरत है। मैक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने अंबानी